नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। देखिए, इन्फोसिस की बात की जाए तो आईटी की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ये भारत में। तो लगभग 7 लाख, अभी 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 6,25,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। जब इसने हाईज लगाए थे तो 8 लाख करोड़ तक का टच करा था, जहां स्टॉक ने हाई लगाया था 1954 के समथिंग का, आज से 2 साल पहले। तो स्टॉक वहां से तो अच्छी खासी करेक्शन में रहा है। इस स्टॉक में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं बीते 15 महीने 18 महीने में इन्वेस्टर्स ने, और पैसा भी नहीं बनाया। काफी सारे लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं, डटे हुए हैं, रुके हुए हैं, और वही पैसा बनाएंगे। इन्फोसिस का कुछ ऐसा खेल है, अगर आप मेरे से अभी पूछो और 10 साल के रिटर्न्स पूछोगे तो आपको दिखेगा 10 साल में स्टॉक ने 300% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन इन 10 साल में शेयर का प्राइस कितनी बार गिरा है किसी को नहीं पता। सबसे पहले अगर मैं 2013 सितंबर की बात करूं तो 374 का भाव था, और 2014 जून में 374 का भाव था। यानी कि एक साल स्टॉक ने कुछ भी नहीं करा, ऊपर गया वापस नीचे आ गया। तो हम जब पहले का डाटा देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आता है ये मल्टी बैगर है, वो मल्टी बैगर है, इसने पैसा बनाया, उसने पैसा बनाया। बट एक्चुअली में पैसा सिर्फ उसने बनाया जो डटा रहा। बाकी तो हर शेयर पैसा ऊपर नीचे करता है। डटना, रुकना, पेशेंस रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, और बस यही चीज नहीं हो पाती है। हम लोग अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम को देखकर अपने पैसे को ऊपर नीचे करते रहते हैं, और जब हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं तो वो 5 साल 10 साल 20 साल की देखते हैं, और फिर कहते हैं यार इतना रुपए लगा दिया होता आज इतना हो जाता। अरे उसके लिए रुकना पड़ता है भाई। अब इन्फोसिस की बात करूं तो अगर किसी ने 1950 पे भी खरीदा है ना, वो भी प्रॉफिट में आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन उसको करना क्या है इस समय, उसे एवरेज करना है। मैंने आप सभी के साथ 1440 पे से स्टॉक को डिस्कस करा, उसके बाद गिरते गिरते इसने 1200 रुपए के लो लगाए। मैंने आपके साथ 1200 रुपए पे कहा कि भैया ये मौका ड्रीम लेवल है। हमें एक स्टॉक मार्केट में एक चीज की भाव पता है, एक्चुअल भाव क्या है। उसके बाद वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है, वो प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा। लेकिन अगर एक्चुअल भाव आपको समझ में आ गया ना, उसके नीचे आपको डरना नहीं, खरीदना है, और उसके ऊपर आपको मतलब खरीदने के लिए ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है, धीरे धीरे करो, सिंपल। तो इन्फोसिस 1500 रुपए की बात करूं या 1200 की बात करूं तो वो एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जिसने ग्रैब करी उसने पैसा बनाया। सेम टीसीएस 3000 के नीचे निकला था, आपसे कहा था कि ये मौका है लेने का, ये मौका छोड़ना नहीं है। अरे खुद कंपनी 18,000 करोड़ का खरीदारी कर रही है, बायबैक कर रही है 4500 रुपए पे, तो आप क्यों डर रहे हो। यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में बात करें तो कल कंपनी की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिखी है, जहां पे कंपनी ने कहा है कि हम अपने Q2 के रिजल्ट्स पेश करने वाले हैं 12 अक्टूबर को। यानी कि Q2 के नंबर्स आपके लिए कंपनी पेश करेगी 12 अक्टूबर को, और रिजल्ट सीजन जो स्टार्ट होता है वो टीसीएस के साथ होता है। यानी कि आप मान के चल सकते हो कि 10 या 9 अक्टूबर को टीसीएस अपने रिजल्ट्स पेश कर सकता है। अभी एक्चुअली में डेट टीसीएस की तरफ से आई नहीं है, जैसी आएगी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। बट नॉर्मली उसके 2-3 दिन पहले ही होता है इन्फोसिस के रिजल्ट। इन्फोसिस जब रिजल्ट देता है उससे 2-3 दिन पहले ही टीसीएस अपने नंबर्स पेश करता है। इन्फोसिस ने कहा है इस बार हम रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी देंगे। और अगर मैं प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो 27 अक्टूबर 2022 में भी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था, और डिविडेंड दिया था 16.5 रुपए प्रति शेयर का इंटर्म डिविडेंड था। और इस बार भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग 12 अक्टूबर को जो है वो इंटर्म डिविडेंड प्लस रिजल्ट्स पे है। तो आप मान के चल सकते हो इस बार भी आपके लिए जो डिविडेंड है ऑलमोस्ट 12-15 रुपए के बीच में आ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट ईयर जब सितंबर में कंपनी ने रिजल्ट्स पेश करे थे तब भी स्टॉक का भाव 1520 रुपए के करीब था, और आज भी स्टॉक का भाव 1511 है। हालांकि अभी 16 सितंबर है, मार्केट आपके लिए 18 सितंबर को ओपन होगा, 12 अक्टूबर को नंबर आने हैं। जिस हिसाब से शेयर का प्राइस चल रहा है मुझे लग रहा है 1600 रुपए की तरफ चला जाएगा, जिस बेस पर मुझे लगता है जो डिविडेंड है वो भी आपके लिए 15-16 रुपए के करीब एक बार फिर से आता हुआ दिख सकता है। तो निवेशकों के लिए दो बड़ी चीजें हैं। पहले तो उनके फाइनेंशियल सामने आने वाले हैं। लास्ट नंबर आपको याद दिलाना चाहूंगा, 10% क्रैश हुआ था स्टॉक नंबर्स के बाद, काफी खराब नंबर थे, गाइडेंस बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन जो बड़े निवेशक हैं, जो बाजार के एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये माना कि भैया ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ओवर कंजर्वेटिव हो गया है, इतना खराब इन्फोसिस कर ही नहीं सकता। और इस क्वार्टर में आपने देखा है बड़ी बड़ी डील विनिंग आई है इन्फोसिस के लिए। एक 13,000 करोड़ की 5 साल के लिए डील आई है, जो आगे 8 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, जिसकी डील टोटल हो जाएगी 20,000 करोड़ की। एक 13,400 करोड़ के समथिंग की डील आई है जो कि अगले 15 साल के लिए है। तो बड़ी बड़ी डील कंपनी के हाथ लगती हुई दिखी है। तो गाइडेंस और आउटलुक मुझे लगता है अब एक बार फिर से पॉजिटिव होना चाहिए, मूड माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, और निवेशकों का पैसा यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। एक ही चीज कहना चाहूंगा, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट,
ये कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको इतना कंफर्ट देते हैं, मतलब मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कंफर्ट कहीं आना चाहिए स्टॉक मार्केट में आपको, लेकिन आपको रिटर्न्स भी नॉमिनल से ही देंगे। डेफिनेटली आपका पैसा यहाँ सेफ है, आप निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।